प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं। 3 में क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। इसमें भी हम लोग को गुणनखंड करना है। 3 का ए 16x का घात 4 नहीं माइनस 81y का घात 4 यही ना। अब ध्यान दो इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x² पूरा का घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 पे स्क्वायर होगा तो 4 चौका 16 और 2 पर फिर स्क्वायर आएगा, मतलब x के घात 2 है और फिर ये 2 में गुना हो जाएगा तो x का घात 4 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस का माइनस 9y² है, सबका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर हटेगा तो फिर 9 9 81 और y का घात क्या है 2 और यहाँ फिर घात 2 है तो गुना हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा y का घात 4। तो इस सभी को यानी कि 4x² को a मान लेते हैं और 9y² को b मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पे ये बन जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला देखो a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, यही ना होता है। तो ध्यान दो क्या लिखेंगे हम लोग 4x² प्लस 9y² फिर 4x² और माइनस 9y² लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दो 4x² प्लस 9y², ठीक है। उसके बाद इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं। इससे पहले देखो ध्यान दो ये जो 4x² है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं माइनस यहाँ देखो 3y और ये पूरे का स्क्वायर होएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको पूरा का मान लो a और इसको मान लो b, कोई दिक्कत जी नहीं। देखो 4x² प्लस 9y², ठीक है। ये फिर a² माइनस b², तो a² माइनस b² के फॉर्मूला में फिर बैठ रहा है कि नहीं। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और फिर 2x माइनस 3y, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया, समझ में आया। इसमें जो b है उसको देखो, b में क्या दिया हुआ है x का घात 4 माइनस 1, यही ना दिया हुआ है। अब ध्यान दो हम लोग x² और फिर पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर से 1 ही होगा और x² फिर पूरे का घात 2, तो घात में घात से गुना हो जाता है तो फिर से x का घात 4 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो इसको मान लेते हैं a x² को, इसको मान लेते हैं b, तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पर फिर ये बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 और फिर x² माइनस b यानी कि 1, है कि नहीं। x² ये क्या हो गया x² a, तो a प्लस b, x² a है और 1 b है, ठीक है। फिर x² माइनस 1 यानी कि यह 1 a हो गया x² और b हो गया 1, ठीक है। आगे देखो x² प्लस 1, ठीक है, x² और माइनस 1, तो 1 का हम लोग स्क्वायर फिर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब देखो इसको x² को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर a² माइनस b² के फॉर्मूला पर लगेगा कि नहीं। तो ये तो जैसे वैसे ही रहेगा x² प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हम लोग का गुणनखंड होगा। 3 का c नहीं
x का घात 4 माइनस x माइनस वाई का घात 4, यही ना है जी। अब ध्यान दो, सुनो, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इस सभी का घात 2, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई इसका घात 2 इस सभी का घात 2। कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब देखो, एक्स स्क्वायर को a मान लेते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर को यानी कि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को मान लेते हैं b। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लग रहा है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। अब देखो, ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, है कि नहीं जी। उसके बाद देखो क्या है, ध्यान दो, आगे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस एक माइनस वाई का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो देखो, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आ गया, a क्या है x और b क्या है y, 2ab नहीं, a स्क्वायर उसके बाद माइनस होगा माइनस 2ab, है कि नहीं, माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, इसके बाद एक क्वेश्चन में भी है। इसके बाद देखो, ये जो है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए क्या है एक्स और बी क्या है वाई, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस से गुना होगा तो कुछ भी बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस में होगा तो प्लस 2xy, और माइनस से प्लस में होगा तो माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? एक एक्स स्क्वायर और दो एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो क्या है आगे, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा, है कि नहीं। क्या बच रहा है? 2xy और माइनस के वाई स्क्वायर, यही ना बच रहा है। जैसे वैसे ही रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या? y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y कॉमन ले लो, क्या बचा? 2x माइनस वाई। चलो कर लो, डी नंबर ने 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2y, यही ना है जी, यही क्वेश्चन है। और ध्यान दो, सुनो, 9x स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x अब पूरा का स्क्वायर, कोई दिक्कत? माइनस के माइनस 2y और इस पूरे के स्क्वायर कर देते हैं, है कि नहीं।
क्योंकि 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर है कि नहीं, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, कोई दिक्कत, -3x और +2y, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, इसको मान लेते हैं 3x को a मान लेते हैं और 2y को b मान लेते हैं, है नहीं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लग रहा है कि नहीं, क्या होता है a प्लस बी, तो a क्या है 3x प्लस b क्या है 2y और फिर a माइनस b, a क्या है 3x माइनस 2y, है कि नहीं। यहाँ पे क्या बचा हुआ है -3 x प्लस 2y, है कि नहीं जी। अब ध्यान दो, 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं कॉमन है, तो -1 ले लेते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा +3x, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2y। देखो फिर से -1 से गुना करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, -1 से 3x में गुना किया जाएगा तो -3x, माइनस माइनस प्लस और एक में 2y से किया जाएगा 2y, ठीक है। अब देखो +3x माइनस 2y है कि नहीं, +3x माइनस 2y दोनों सेम है, तो जब दो सेम रहता है तो एक ही बार लिखा जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2y, ठीक है। और एक तो ये बचा हुआ है क्या 3x प्लस 2y, ये जो बचा हुआ है इसी में लगा दो -1, तो ये हो गया गुणनखंड, ऐसा समझे, चलो नोट करो। 3 का ई, 3 के ई में है x प्लस वाई का होल क्यूब, नहीं प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4y, यही ना है। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, जैसे है वैसे लिखिए, उसके बाद प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस, ये दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई, तीनों में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। तो x प्लस वाई, इसमें से एक x प्लस वाई निकल गया तो क्या बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एगो निकल जाएगा तो एक ही गुना बचेगा, तो इधर क्या बचेगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक एगो x प्लस वाई है तो इसको तो हम लोग निकाल लिए, तो क्या बचा प्लस का 4, यही ना बचा जी, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, x प्लस वाई जैसे है वैसे है। अब देखो यहाँ जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, x प्लस वाई को मान लेते हैं a, ठीक है, तो a स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसे हम a मान लिए और b मान लेते हैं 2 को, देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो सजा रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद a किसको माने x प्लस वाई को और b, 2ab होता है तो 2 और इस पूरा को a और उसके बाद 2 को b मान लेते हैं, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो 4 के जगह पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी। अब ध्यान दो, तो ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सज रहा है, इसको गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तो 2 दूना 4 और x प्लस वाई उतना ही आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो, तो x प्लस वाई का x प्लस वाई और जो a जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सज रहा है, तो क्या होगा
एक्स प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई को ए मानिए और 2 को बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 2 का घात 2 है कि नहीं? यानी पूरे का, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं जी? तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। समझ में आया? चलो नोट कर लो।